कनाडा में जो अलहदगी पसंद सिख रहनुमा है हरदीप सिंह निज्जर, उनके कत्ल के बाद से शुरू होने वाले तनाज़े में दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर आ चुके हैं। भारत की दहशतगर्दी अब दुनिया के सामने साबित हो चुकी है, वो उसका एक जो नेगेटिव इमेज है वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। पूरी दुनिया का मीडिया अब इस पर बात कर रहा है, उनके पास सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं। लगा ऐसे वो भी इम्प्रेशन आया कि शायद अब इंडिया को जो इस मामले में लगाम डाली जाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस मामले में। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी है, उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कैनेडा हैड नो प्रूफ इस बिफोर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया। तो जारी बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना। पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकोनॉमी कोई नहीं है। लेट्स से कि इस सिचुएशन में अगर हम होते भारत की सिचुएशन में, मेजर प्रॉब्लम, और इस मेजर प्रॉब्लम पे हम कई दफा चुप हो जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, हिंदुस्तान एक्शन लेता है। उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात है। आमना ये एटीट्यूड की बात है ना जी, क्या है नहीं कि एटीट्यूड क्या, हमारा एटीट्यूड क्या, उनका क्या एटीट्यूड है। वो अपने अमेरिका को इंडिया इज सैटिस्फाइंग अमेरिकाज डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि आपने ये किया है, अब इसको अकाउंटेबल कर। तो इंडिया इज ट्राइंग टू से कि ये सरकार की पॉलिसी नहीं है, ये हमारे एक बंदे ने कर दिया है रोग, हम उसको डील कर रहे हैं। बट कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। दे आर नॉट गेटिंग द एविडेंस दे नीड टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जैसे टू फाइल ए केस इन द कोर्ट। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात है, ये भी सही है। दिस इज व्हाट कनाडा वांट्स ना भाई। हमको शक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, हमको शक है, हमने जासूसी तरीके से पता लगाया कि आपके बंदे हमारे खिलाफ हमारी सरजमीन पर हमारे सिटीजन्स को मार रहे हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि आप हेल्प अस प्रूव। व्हाई इज इंडिया गोइंग टू डू दैट? तो ये प्रॉब्लम है कनाडा का। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया की तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ट्रूडो का, मतलब ये भी एक पप्पू है, दिस इज आल्सो ही इज इनकॉम्पिटेंट वगैरह, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। एवरीबॉडी विल, ऑल कैनेडियंस विल एग्री प्रोबेबली, उसके पार्टी के बंदे भी विल एक्नॉलेज कि ही हैज प्रूवन टू बी क्वाइट इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, इकोनॉमी इज आल्सो नॉट डूइंग वेल वगैरह। लेकिन जब वो कहते हैं कि ही इज डूइंग दिस फॉर पॉलिटिकल पर्पस, मेरे ख्याल से वी आर बीइंग अनफेयर टू द सिख कम्युनिटी ऑफ कनाडा। तो 7-7.5 लाख सिख्स हैं कनाडा में। अगर आप कह रहे हैं कि सिखों को खुश करने के लिए ट्रूडो ये तमाशे कर रहा है, देन यू आर सेइंग कि सारे के सारे 7 लाख कैनेडियन सिख्स आर सपोर्टिंग खालिस्तान। ये बात गलत है। A very small segment of the Sikh community is pro Khalistan. ये this is important, ये इंडिया में लोगों को समझना चाहिए कि आप रेडिकलाइज ना कर दें सिख कम्युनिटी को, पूरे के पूरों को। सो ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ देम और प्रो खालिस्तान। एक फॉर्मर जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो स्टेट है वैंकूवर वाला, उसके जो प्रीमियर थे एक फॉर्मर सिख खुद प्रीमियर थे। तो उन्होंने शो में कहा कि भाई ये पाकिस्तानी इतने गुंडे हैं कि वो गुरुद्वारों में खुद अपने ही लोगों को मारते हैं इफ दे आर नॉट सिंपैथेटिक। तो ये वायलेंस इंडिया के खिलाफ भी कर रहे हैं, इंडिया में, यहाँ पे सिखों के खिलाफ भी कर रहे हैं कनाडा में। आई मीन दैट वाज व्हाट ही वाज सेइंग ऑन द शो। ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो आई थिंक बिफोर सेइंग के, क्योंकि ट्रूडो को अगर सिख वोट चाहिए तो देन ही कैन डू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स उनकी बेनिफिट। खाली खालिस्तान को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज देन वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल
Sikhs are supporting Khalistan, which is not a fact. भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार हैं। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं इस यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का, जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं, मेरे भाइयों जैसे भाई जो हैं खुद सरदार हैं, मुझे नजर नहीं आता कि द सिख्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए, ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं, अमेरिका। ये दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।